नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर के एस्ट्रो और आज हम बात करने वाले हैं कि गुरु महाराज जो 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाने वाले हैं, तो किस तरह का रिजल्ट वो लेके आ रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए स्वागत करते हैं आकाश चौहान कैलगरी कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार। आकाश जी, कैसा रहने वाला है ये गोचर मेष लगन वालों के लिए? रोहित जी, ये सामने मैंने आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा कि किस तरह जुपिटर ट्रांजिट 2023 एरीज एसेंडेंट के लिए रहने वाला है। 22 अप्रैल को गुरुदेव गोचर करेंगे मेष राशि में, जो जी। इनका लगन हुआ सुबह 6:12 पे। पर उस समय बिकॉज सूर्य भी यहाँ होंगे तो जुपिटर देवता अस्त होंगे और ये अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे 27 अप्रैल को जी। और उसके बाद ये आपको देंगे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स। जी, जी। आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो पहले घर यानी आत्मविश्वास पर आके अगर गुरुदेव बैठ गए तो फिर आदमी को किस चीज की चिंता। मतलब अगर मेष लगन में ही आ रहे हैं और सबसे उनके पहले घर में ही आ गए। एग्जैक्टली और अब देखिए कि उनकी जो दृष्टि है वो अपने ही दो मित्रों के घर में है और एक दूसरी जो सेकंड दृष्टि है 7वें घर में वो है शुक्र देवता पर, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो जुपिटर देव और शुक्र देव दोनों ही गुरु की उपाधि रखते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अननेसेसरी के उल्टे सीधे प्रिडिक्शंस बता के आपको थोड़ा डिफिकल्टी में डाल रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर जो है जब वीनस के घर में दृष्टि डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों गुरुओं की आपस में इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये शत्रु नहीं है कहीं के। दे आर नॉट एनिमीज, एक दूसरे का खून नहीं करने वाले। ये इनकी बस विचार में डिफरेंस है। सो उस पे मैं आऊंगा, पर अभी मैं बताता हूँ जो मेष राशि में जो मंगल मेष लगन। देव मेष लगन में और मेष राशि में, मतलब सॉरी मेष लगन में जब इन जुपिटर आके यहाँ विराजमान होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या रिलीफ देंगे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है जो शनि ने लास्ट गोचर किया है हम्म। 11 नवंबर में। तो शनि की वो जो तीसरी नीच दृष्टि है उसको ये तुरंत नल एंड वॉइड करेंगे। यहाँ पे राहु देव है। सो राहु देव और जब जुपिटर की युति होती है या वो लोग के दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या दोनों अगर कंजंक्ट होते हैं तो उसे कहा जाता है गुरु चंडाल योग। तो आप देखिए कि गुरु चंडाल योग में जुपिटर देव यहाँ पर इनको बहुत रिलीफ देंगे। राहु इनके सर पे बैठा है, इनको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, इनको बहुत सारी तकलीफ दे रहा है। थोड़े ही दिनों में 30 अक्टूबर को राहु मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स स्पाइसेस, राइट। वो 30 इनका अक्टूबर जी। 30 अक्टूबर को। और हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि 27 अप्रैल से 4 सितंबर तक बुध डायरेक्ट रहेंगे और 4 सितंबर के बाद यानी जब राहु ने अपना गोचर कर लिया होगा उसके बाद जुपिटर रेट्रोगेट हो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और रेट्रोगेट होके वो कहाँ जाएंगे रोहित जी, जी। बताइए। पिछले घर में। 12वें घर में, जी। जहां राहु ऑलरेडी है। तो राहु के ट्रांजिट के बाद जो राहु को उस घर में रिलीफ देने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए जुपिटर देव अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे कि चलो भाई मैं पीछे चलता हूँ और मैं इन सारे लोगों को मैं शांति दूंगा। तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक जुपिटर रेट्रोगेट रहेंगे। जो नया साल चढ़ते ही जुपिटर फिर से मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे। मार्गी। सो अब हम डिस्कस करें कि ये जो फर्स्ट हाउस में बैठ के ये आपके जुपिटर जैसा पायस, जुपिटर जैसा पवित्र जो प्लैनेट है वो आपके पहले घर को इतना मजबूत कर देगा। जो आपका सेल्फ है, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी जो आपकी थिंकिंग है, राइट, जो आपकी वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में बदल देगा।
जो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स है, जैसे आपको कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है, या आपके व्यू पॉइंट्स, वो सब चीजों में आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज वो मार्स के घर में आके बैठ रहा है और पहला घर लगन है, और जुपिटर वेट को भी रूल करता है, लाइक दैट इज वेट ऑन बॉडी में फैट। यहाँ पर जुपिटर आपको उसमें भी थोड़ी हेल्प करेगा कि आपका सेल्फ वो अच्छा करेगा। मार्स मार्स इज ऑल अबाउट मेहनत, मार्स इज ऑल अबाउट मिलिट्री टाइप बॉडी, मार्स इज ऐसी बॉडी। अगर आपको कहीं जुपिटर का दोष हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो जिससे आपको बॉडी में बहुत ज्यादा फैट बन रहा है, तो यहाँ पर वो आपकी हेल्प करेगा। इनफैक्ट ये फैट से एक और चीज है रोहित जी, जो हम ऐसे लगता है कि ये फैट तो बहुत नॉर्मल चीज है, बट जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है कि फैट से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना, ऐसी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उससे निजात देगा, इट विल हेल्प यू इन दैट केस। अब यहाँ से रोहित जी, जुपिटर देव की 3 दृष्टियां हैं, तो हम पहली दृष्टि की बात करेंगे। पहली दृष्टि पड़ रही है इनके 5th हाउस में, और 5th हाउस है क्रिएटिविटी का घर, और ये है नेचुरल घर सूर्य देव। और सूर्य देव इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद जुपिटर। गुरुदेव और सूर्यदेव दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड क्योंकि ये हाउस क्रिएटिविटी का है, तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी करने की जो लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जुपिटर की दृष्टियों में होता है अमृत। अमृत, और अमृत जब यहाँ पे पड़ेगी, जब ये दृष्टि पड़ेगी, तो ये घर को वो इतना एनहांस करेंगे। आप हमेशा अब अचानक से राहु के वहां रहते हुए भी आप खुश होने लगेंगे, आप प्लेफुलनेस देंगे, आपको प्लेजर होगा, आप जॉय की तरफ बढ़ेंगे, आप मेंटल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी। लोग सोचेंगे कि अचानक से क्या हो गया, हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस, हाउ कैन शी टॉक लाइक दिस, लाइक सेंसिबल टॉक करोगे, राइट। या लियो की एनर्जी है, तो आप सोचो कि व्हाट इज सूर्यदेव, सूर्यदेव आपकी आत्मा है, तो आपकी आत्मा प्योर होगी, आपकी आत्मा छनेगी। कहीं आपकी आत्मा से आपको बहुत गुड लक, आपको एक गुड लर्निंग की तरफ लेके जाएगी, ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाएगी। आप ओपिनियनेटेड तो रहेंगे, ये फॉर श्योर है, क्योंकि जुपिटर और राहु है आपके फर्स्ट हाउस में। आप ओपिनियनेटेड रहेगा कि ये गलत है, ये सही है, पर ये समय है स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने का। उसका रीजन बताता हूँ कि 9th हाउस में भी जुपिटर की दृष्टि है, और 9th हाउस से 9th हाउस यानी 5th हाउस भी भाग्यस्थान ही माना जाता है। के एन राव सर ने क्लियरली कोट, मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि द 9th फ्रॉम द 9th, दैट इज द 5th हाउस, इज द वेल्थ हाउस। हियर यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द वेल्थ विल कम टू यू, राइट। इसमें इस घर से ही आपको भी वेल्थ मिलने के भी बहुत चांसेस है। आप क्योंकि नया काम करोगे, नया कर्म करोगे, क्रिएटिव होंगे, तो आपको वेल्थ के चांसेस बढ़ जाएंगे। रोहित यही जी, बच्चों का बच्चों का घर, अगर आप नए बच्चे, अब नए इन द सेंस, अगर आप एक बच्चा है, आप नया प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे और लाइक पुत्र हो, पुत्री हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ पुत्र पुत्र के पीछे भागते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे घर पे मेरी डॉटर है, और रोहित की भी डॉटर है, तो जैसे ही डॉटर घर में आती है तो आपकी किस्मत एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो यहाँ पे खाली आप भगवान से ये प्रे करिए कि जब भी आपकी घर में कोई गर्भवती महिला हो या आपके घर में कोई संतान आने के योग बने, तो वहां पे बस एक ही प्रे करिए कि भगवान हमारे जो बच्चा होने वाला है उसको तंदुरुस्त रखे, उसको हैप्पी स्वस्थ संतान दें, उसको हैप्पी रखे, तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ संतान दे, इसको कोई प्रॉब्लम्स, बीमारियां ना हो, ये प्रार्थना करें। और प्रार्थना एक हमारी होप है जिसके अंदर, जिसकी वजह से हम जिंदा है। और ये 5th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रार्थना। ये हाउस है आपके पूर्व कर्मों का, ये डिसाइड करता है कि आपको इस जन्म में क्या मिलना है। और 9th हाउस डिसाइड करता है कि जो धर्म का घर है, कि इस समय आप क्या धर्म कर रहे हो और अगले जन्म में क्या लेके जाओगे। सो सिग्निफिकेंस है। यहाँ से जुपिटर 5th हाउस में जो पुत्र भाव, जो आपको, जो मैं थोड़ी शास्त्रों पे भी थोड़ा सा कभी कभी मुझे सवाल उठाने का मन करता है कि वो समय पे भी रोहित जी, इट वाज मेड डोमिनेंट। तो शास्त्रों में भी अगर जहां भी देखो बुक में लिखा है पुत्र भाव ही लिखा है इसको, राइट। इसको लिखना चाहिए संतान भाव। मेरी अपील है कि इसको पुत्र भाव ना कहा जाए, इसको संतान भाव कहा जाए। ये संतान का घर, संतान का घर है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। संतान का घर।
लेकिन तो हाँ, ये है कि पुत्र का कारक गुरु जरूर है जुपिटर, जी, वो जरूर पुत्र का कारक माना जाता है। पर ये फिफ्थ हाउस संतान का घर है, ये ठीक है आपकी बात। तो आज से आप जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसे संतान लॉजिक यूज करिए, संतान का घर कहिए इसे। ये हम्म। पुत्र भाव नहीं है, ये संतान का घर है। ठीक यहाँ है। से जुपिटर अपनी सेकंड दृष्टि डालेंगे आपके वैवाहिक जीवन पे, आपकी पार्टनरशिप्स पे, आपके सेवेंथ हाउस पे। अब हम्म। सेवेंथ हाउस आपके लिए रोहित जी क्या लेके आएगा, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ हम्म। पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली दृष्टि है ये। हम्म। देखिए, जुपिटर का एक जो सबसे फर्स्ट काम ये है कि वो जहां भी नजर डालेंगे वहां पे उनको उस घर को एक्सपैंड करना है, उस घर की बढ़ोतरी करनी है। तो ये बढ़ोतरी करनी है। पार्टनरशिप में, ये हर चीजों में, लाइक आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स में, बिजनेस डील्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो भी सेवेंथ हाउस का घर है उसको ये एनहेंस करेंगे, राइट? इसको बिल्कुल ठीक। युवती युवती आपकी एनहेंस करेंगे। लेकिन वहीं पे ये डार्कर साइड ऑफ द रिलेशनशिप्स, जो इस घर का, जो वीनस, जो घर को, जो सातवें घर को जो दिया गया है प्रभु के द्वारा, वो है डार्कनेस ऑफ योर रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ लॉयल्टी नहीं मेंटेन करते, अगर आप आउट ऑफ मैरिज जाके कोई अफेयर कर रहे हैं कुछ, तो ये पर्दाफाश होने के चांसेस है, बिकॉज जुपिटर वांट्स द ट्रुथ कमिंग आउट ऑफ योर हम्म। माइंड एंड योर सोल एंड योर बॉडी। सो इट वांट्स कि वो आपको सच्चाई सामने दिखा देते हैं जुपिटर। हम्म। और तो आपको थोड़ा इस बात में ध्यान रखना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लाइक आई फील कि कोई प्लैनेट, के एन राव सर को मैं फिर से कोट करूंगा, उन्होंने कहा नो प्लैनेट इज गुड एंड नो प्लैनेट इज बैड, राइट? हम्म। उन्होंने सही कहा सही कि कहा। हर प्लैनेट बुरा है और हर प्लैनेट अच्छा है। अगर आप बोलो कि ये अच्छा प्लैनेट है, वो अच्छा प्लैनेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी सूर्य हम्म। या जुपिटर के गलत बैठ जाने से, गलत जगह पे बैठ जाने से आदमी को पैरालिसिस हो सकता है। जुपिटर और मार्स के साथ में बैठ जाने से आदमी के ऑपरेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और बहुत सारी चीजें, जिसके बाद हमें डिटरमाइन करना चाहिए। जो हम्म। बोगा पंडित और बोगस एस्ट्रोलॉजर खोल के बोलते ओहो आपका जुपिटर इसके साथ है, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट रियलिटी में बहुत डिफरेंट है। केन रॉस हम्म। को मैं फिर से कोट करूंगा, उन्होंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी या ह्यूमन बर्थ इज द पाथ टू सैल्वेशन। हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है इस दुनिया में आने का, वो है मोक्ष। और वो फ्री विल से ही मिल सकता है, वो जब तक आप एक नहीं होंगे ईश्वर के साथ आपको नहीं मिलेगा। और उसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपके घर में कोई प्लैनेट अच्छा बैठा हो, बुरा बैठा हो, कुछ भी करते हो, तो इसका दोष आप ईश्वर को नहीं दे सकते। सही बात है। आपके स्वयं के कर्म, आपके स्वयं के व्हाट यू से, आपके प्रारब्ध है ये। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि हम तो लाखों करोड़ों साल से परमात्मा को बुला रहे हैं कि आ जाओ, लेकिन महाभारत हो गया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स हो गए, पता नहीं कितने लोगों को तालिबान ने मार दिया, पता नहीं क्या क्या दुनिया में किस तरह के वॉर्स, आप देखो यूक्रेन में वॉर चल रहे हैं, राइट? तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ईश्वर नहीं देख रहे हैं सब? ईश्वर को तो सब पता है, ईश्वर तो, ईश्वर के इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। लेकिन आदमी अपने एक्शंस का दोष अगर ईश्वर को देने लगे, तो फिर ईश्वर की तो इसमें कोई गलती नहीं। ईश्वर ने तो क्रिएशन बनाया, बोला कि मैंने तो सब कुछ दे दिया आपको, ब्यूटीफुल दुनिया दे दी, मैंने आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप दे दिया, मैंने आपको पानी दे दिया पीने के लिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए, और उसके बाद अगर आप अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने कर्म खराब कर रहे हो, तो इसमें ईश्वर की तो 0.01% क्या, मतलब जीरो गलती है। रोहित जी, जब हमें पता है आग में हाथ डालने से हमारा हाथ जलेगा, तो हम क्यों डालें? और फिर बोलेंगे ईश्वर हमारा हाथ जल गया आग की वजह से। घरों में आग लग जाती है तो क्योंकि हमारा गैस ऑन होता है, इसमें ईश्वर क्या करे? ईश्वर आके अब गैस बंद करे अपना। तो हम्म। ह्यूमन बीइंग को फ्री विल प्लस दिमाग प्लस सारी सुविधाएं ईश्वर ने प्राप्त करवाई है। तो इसका यही अर्थ है कि ईश्वर को दोष ना, जो, सॉरी मैंने थोड़ा ज्ञान की बात कर ली, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं। कहते हैं कि गॉड इज नॉट इन माय फेवर, गॉड माय डेस्टिनी इज रूइंड। अरे ये सब बोलने की बातें। इच्छा शक्ति से आगे जाओ तो पैरा ओलंपिक्स भी चालू हो गए, जहां पे बिना हाथ पैर के लोग भाग के जीत रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हम्म। कारनामे कर रहे हैं। रोहित जी, यहाँ से अब
जुपिटर देखेंगे अपने ही घर में जो है धर्म का स्थान, जो है 9th हाउस, जो है हायर लर्निंग का घर, यहाँ पर गुरुओं की रिस्पेक्ट करना, यहाँ पर नए गुरुओं को चूज करना, यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसे अवसर आएंगे कि आप नए गुरु मिलेंगे आपको, आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि आप ऐसी हायर लर्निंग अटेन करेंगे जो आपको मोक्ष के राह पर लेके जाएगी, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की राह पर लेके जाएगी, जो आपको दान पुण्य ये सब किस राह पर लेके जाएगी। 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, ये लक का हाउस है। जुपिटर जब अपने ही घर में 9वें घर में देखेंगे तो यार लक को 100% बढ़ाएंगे। अब एक और बात इस पे मैं स्पिरिचुअली बताना चाहता हूँ कि एक जमीन के टुकड़े पे अगर पानी गिरता है तो यहाँ पे अगर जहर का पेड़ होगा तो वो भी उगेगा, और अगर नीम का पेड़ होगा तो वो भी उगेगा, और लेमन का पेड़ उगेगा तो वो भी उगेगा, क्योंकि पानी और जमीन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी बीज पड़ी और कौन सा पेड़ उगना है, वो सिर्फ आपको रिसोर्सेज देती है। तो उसी तरह जुपिटर ने आपको यहाँ पे रिसोर्सफुल बना देना है। अब आपको देखना है कि आप किस तरह का गुरु चूज करके किस पाथ पे जाते हो। भाग्योदय उनका भी होता है जो बैंक लूट के घर लेके जा रहे हैं पैसा, राइट? और भाग्योदय उनका भी होता है जिनको बस गीता के एक श्लोक से पता चल गया कि हमारी तो लाइफ बन गई। गौतम बुद्ध का भाग्योदय कैसे हुआ था? रोहित जी आपको पता है इस बारे में, गौतम बुद्ध का भाग्योदय कैसे हुआ? तो गौतम बुद्ध बैठे थे तपस्या में और कर रहे थे, बोले कि मैं जब तक अब भगवान तो आएगा नहीं ना सामने, मैं ना खाना पीना छोड़, मैं खाऊंगा ही नहीं। यार वो उधर से ना एक लड़की रोज आती जाती थी पानी भरने, और देखती थी ये बहुत जैसा ये साधु बैठा है यहाँ पे और ये तो इतना सूखते जा रहा है, तो खाना पीना कुछ खाता नहीं है लगता है। तो वो बोलती है कि यार ये तो मेरा धर्म है कि अगर मैंने किसी को देख लिया कि जो ऐसी स्थिति में है, जो खाना नहीं खा रहा, तो उससे तो खाना ऑफर करना पड़ेगा मुझे। वो तो मरने की हालत में इतना सूख के कांटा बन गए। और इसका आप जरा गूगल करोगे कि बुद्धा इन तपस्या, तो आपको वो वाली इमेज मिलेगी जहाँ पेड़ के नीचे वो बैठे और एक लड़की सामने एक कटोरी लेके बैठी है, तो वो लड़की खीर बना के लाती है और बुद्ध को अपने मेडिटेटिव स्टेट से उठा देती है। तो बुद्ध बोलते हैं मुझे उठा दिया, मैं तो मेडिटेटिव, हाँ ये तो उसके पहले ही कुछ बोलने के बुद्ध को कहती है कि देखिए मैंने आपको देखा कि आप तो बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, आप क्या क्या मांगना चाहते हैं, क्या वरदान चाहिए आपको? वो सब तो चलो सेकेंडरी है, पर पहले ये खीर तो खा लो। अब वहां ये हुआ ये कि रोहित जी वो बुद्ध टेंशन में आ गए, बोलते यार भूख तो मुझे लगी है, मैं तो इतनी देर से तपस्या में हूँ, खीर दिख रही है, ठीक है? वो तब तक इंसान ही, राइट? तो ह्यूमन बीइंग थे, वो एनलाइटनमेंट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि वो लड़की ने बोला आप क्या तपस्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, बताओ तो सही। तो बोला मैं ईश्वर मेरे सामने है, फिर मैं उनसे वरदान मांगूंगा। वो लड़की ने सीधी बात कही कि ईश्वर तो सबके अंदर होते हैं, तो जब आपके अंदर ही ईश्वर है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? जब ये सुना, बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध को मिल गया एनलाइटनमेंट उसी समय उसी क्षण। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि क्या लड़की बुद्ध की आत्मकारक थी, क्या मरकरी बुद्ध के आत्मकारक थे, क्या वो समय पर आई और आत्मकारका ने आके आपको बताया कि ये ही आपका पाथ था। और बुद्ध ने जब एनलाइटनमेंट लेके आंख खोली तो सबसे पहले उन्होंने खीर चखी। तो ये है वो घर जहां पर कोई गुरुदेव, कोई पिता समान पर्सन, कोई भी बड़ा व्यक्ति आपको ऐसे गाइडेंस दे सकता है जिससे आपकी किस्मत खुल जाएगी। सो ये है एनालिसिस रोहित जी फॉर जुपिटर, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली जुपिटर प्लेस्ड है इनके लिए। एंड आई होप, और हम विश करते हैं सबसे कि ये बहुत अच्छा ट्रांजिट हो आपके लिए। जी, बहुत अच्छा ट्रांजिट हो। और जैसे कि आपने बताया गुरुदेव की तीनों दृष्टियां जो हैं वो अमृत लेके आ रही हैं, एक्सपेंशन देने वाली हैं, यानी कि फर्स्ट जो 5th हाउस है वो फर्स्ट चाइल्ड का है, जो 7th हाउस है वो सेकंड चाइल्ड का है, और जो 9th हाउस है वो थर्ड चाइल्ड का है। यानी परिवार तो आपका बढ़ना तय है, वाइफ से अच्छे रिलेशन होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, लंबी यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपने विद स्टोरीज हमें एक्सप्लेनेशन दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। और सबके लिए एक महामंत्र, एक इस पूरे ट्रांजिट के लिए उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस करते